सोचिए, एक दिन ऐसा आया जब दुनिया की सबसे खौफनाक सेना मंगोल मुसलमानों की तरफ बढ़ रही थी। शहरों को जलाकर राख में बदल दिया जा रहा था। लोग कांप रहे थे। मौत हर तरफ नजर आ रही थी। हर तरफ धुआं, आग और चीख पुकार थी। ऐसे वक्त में मुसलमानों के पास दो रास्ते थे। या तो हमें लड़ना होगा या हार मानकर अपने लोग और शहर को तबाही के हवाले करना होगा। 700 साल पहले यही सवाल मुसलमानों के सामने था और एक छोटी मगर बहादुर फौज ने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेंगे। हम हार नहीं मानेंगे। वो दिन था ऐन जालूत का, जब मुसलमानों ने मंगोलों को रोका और तारीख बदल दी। मंगोल एक लफ्ज नहीं, एक खौफ था। मंगोल आ रही हैं, मंगोल आ रही हैं, मंगोल आ रही हैं। जब उनका नाम सुनते ही शहर के दरवाजे बंद हो जाते, लोग छुप जाते, सिपाही कांपने लगते। चंगेज खान की फौज ने दुनिया के बड़े बड़े शहरों को फतह किया, हर जगह तबाही फैलाई। उनका हमला आने से पहले खबर फैल जाती थी कि मंगोल आ रहे हैं। मंगोल आ रहे हैं। बचना नामुमकिन है। वो शहर के लोग, खवातीन और बच्चे सब तबाह कर देते और बाकी जगहों पर खौफ फैला देते। 1258 में बगदाद गिर गया। मुसलमानों का दिल, इल्म और हिकमत का मरकज, खिलाफत का घर, एक लम्हे में सब कुछ खत्म हो गया और मंगोल आगे बढ़ रहे थे। शाम, मिस्र, हिजाज सब उनकी फहरिस्त में थे। सब कुछ खत्म हो गया। मुसलमान बिखरे हुए थे। कोई बड़ी मुत्तहिद फौज नहीं, कोई खलीफा नहीं, कोई क़यादत नहीं। ऐसे में मुसलमानों का मुस्तकबिल एक छोटी मगर बहादुर कौम के हाथ में आया। वो थे मामलूक। मामलूक गुलाम बनाए जाते थे, लेकिन तरबियत ऐसी मिलती थी कि वो सुल्तान बनकर उभरते। बचपन से सिखाया जाता था, जीना भी सिपाही की तरह, मरना भी सिपाही की तरह। जब इस्लामी दुनिया का सियासी ढांचा बिखर चुका था, यही मामलूक खड़े हुए। उनकी क़यादत कर रहे थे सुल्तान सैफुद्दीन कुतुज़ और उनके सबसे जहानतमंद जनरल बेबर्स। ऐन जालूत फ़लस्तीन का एक खूबसूरत मगर ख़तरनाक इलाका। ऊंची वादियाँ, घने दरख्त, तंग रास्ते। मंगोल खुले मैदान के बादशाह थे, यहाँ वो कमज़ोर थे। बेबर्स ने कहा, यही वो जगह है जहाँ मंगोल रुकेंगे। यही वो जगह है जहाँ मंगोल रुकेंगे। मंगोल फौज तकरीबन 20 से 25 हज़ार के करीब थी, तजर्बाकार कमांडर कितुबुगा के साथ, जो चंगेज खान का वफादार और बहादुर सिपाही था। मामलूक फौज तकरीबन 15 से 20 हज़ार थी, तरबियत याफ्ता, हिम्मतमंद और मकसद सिर्फ एक था, इस्लाम को बचाना। जंग से एक रात पहले मामलूक कैंपों में खामोश बैठे थे। कोई बात नहीं कर रहा था, सिर्फ मशालों की रोशनी और दूर से आने वाली हवा की सिसकियां। बेबर्स कैंपों में घूमकर सिपाहियों की हिम्मत बढ़ाते हुए कह रहे थे, अगर आज हम गिरे तो इस्लाम का नाम भी मिट जाएगा। मौत से मत डरो, इंसाफ के लिए लड़ो और अल्लाह पर भरोसा करो। कुतुज़ ने अपनी फौज को देखा और कहा, कल या तो तारीख बनेगी या खत्म हो जाएगी। सिपाहियों की आंखों में खौफ और अज़्म दोनों नजर आ रहे थे। कुछ लोग अपने घोड़ों की तरफ जाकर उन्हें सहारा दे रहे थे, कुछ लोग हथियार चेक कर रहे थे। हर सिपाही जानता था कि कल का दिन जिंदगी और मौत का दिन है। सुबह के वक्त सूरज पूरी तरह नहीं निकला था कि मंगोल घोड़ों की गरज फिजा में गूंजी। जमीन कांप रही थी। मंगोल तीरंदाजों ने पहला हमला किया। तेज धार तीरों ने हर तरफ छा गई। मामलूक की इब्तिदाई फौज आगे बढ़ी, कुछ देर लड़े, फिर पीछे हट गई। कितबुगा चीखा, मामलूक भाग रहे हैं, उनका पीछा करो। मंगोलों को लगता है मामलूक कमजोर हैं, पूरे जोर से पीछे लपके, लेकिन ये भागना नहीं था, ये एक जाल था। ऐन जालूत की तंग वादियों में जब मंगोल दाखिल हुए, अचानक पहाड़ियों के पीछे से मामलूक निकल आए। घोड़ों की टापों की गरज सुनाई दी। बेबर्स ने नारा लगाया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तकरीबन 10,000 मामलूक अचानक दोनों तरफ से निकल आए।
मंगोल घबरा गए। उन्हें अंदाजा हुआ कि पीछे हटने की जगह नहीं, आगे बढ़ने का रास्ता नहीं, चारों तरफ मौत खड़ी थी। जंग की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि जमीन खून से सुर्ख लग रही थी। हर तरफ चीख पुकार, घोड़ों की टापों की गरज, तलवारों की टक्कर और तीर चलने की आवाजें सुनाई दे रही थी। सिपाही थक गए, लेकिन उनके अज़्म ने उन्हें मैदान में बरकरार रखा। हर लम्हा एक नई हिकमत, एक नया खतरा और एक नया मौका लेकर आ रहा था। बेबर्स ने अपनी फौज को हौसला देते हुए अगर कहा, आज हम यहाँ हार गए तो इस्लाम का नाम हमेशा के लिए मिट जाएगा। हम अपने घरों, अपनी नस्लों और अपने ईमान के लिए लड़ रहे हैं। कुतुज़ ने अपनी नजर सिपाहियों की आंखों में डालकर कहा, अल्लाह हमारे साथ है और हमारा मकसद साफ है। कुतुबुगा, जो कभी पीछे नहीं हटता, आखिरी दम तक लड़ता रहा, लेकिन आखिरकार उसे घेर कर मार दिया गया। मंगोल फौज के दिल टूट गए। पहली बार खौफजदा नजर आए। मंगोल नाकाबिले फतह नहीं थे, पहली बार हारे। इस जंग ने न सिर्फ मुसलमानों के हौसलों को बढ़ाया, बल्कि मंगोलों की पेशकदमी को मुकम्मल तौर पर रोका। मिस्र, शाम और हिजाज में उम्मीद की किरण दोबारा पैदा हुई। दुनिया ने पहली बार देखा कि मंगोल भी शिकस्त खा सकते हैं। ऐन जालूत हमें ये सबक देती है कि बड़ी ताकत भी गिर सकती है, कमजोर लोग भी जीत सकते हैं, और शिकस्त अदद और शुमार से नहीं बल्कि हिम्मत और यकीन से होती है। बेबर्स की जहानत, कुतुज़ की बहादुरी और मामलूक की इत्तेहाद ने फतह दिलाई। अगर आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल मंगोलों की तरह नाकाबिले फतह लगती है तो ऐन जालूत याद रखो। छोटी फौज ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को शिकस्त दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जिंदगी की जंग में भी यकीन, हिम्मत और अल्लाह पर भरोसा हो तो फतह आपकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और ऐसी तारीखी कहानियां मिलती रहें। अल्लाह आपको हिम्मत और यकीन दे। मिलते हैं अगली वीडियो में।